कहते हैं कि इंसान अपनी पूरी उम्र सिर्फ एक ही दौड़ में गुजार देता है, अपनों को वो हर खुशी देने की दौड़ जो पैसों से खरीदी जा सके। लेकिन क्या हो अगर आपकी यही मेहनत आपके विनाश का कारण बन जाए? आज की कहानी एक ऐसे ही सफल इंसान की है जिसने आसमान की ऊंचाइयों को तो छू लिया, लेकिन अपने ही घर की जमीन उसके पैरों तले खिसक गई। एक ऐसी दास्तां जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में सिर्फ पैसा और कामयाबी ही एक खुशहाल परिवार के लिए काफी है। आखिर क्या हुआ उस शाम जब एक हंसते खेलते घर की दीवारें अचानक ढह गई? चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले सच को, जो शायद आज के दौर में हर दूसरे घर की अनकही कहानी है। आर्यन के लिए कामयाबी का मतलब था महंगी गाड़ियां, शहर के सबसे पॉश इलाके में आलीशान बंगला और बैंक बैलेंस। 36 साल की उम्र में उसने वो सब हासिल कर लिया था जो एक आम इंसान पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता। उसकी पत्नी ईशा उसके साथ 6 साल से शादीशुदा थी। आर्यन को लगता था कि ईशा को दुनिया का हर ऐशो आराम देकर उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। लेकिन आर्यन एक बहुत बड़ी हकीकत भूल गया। रिश्ते पैसों की किस्तों से नहीं, बल्कि साथ बिताए गए लम्हों से चलते हैं। आर्यन का ज्यादातर वक्त बिजनेस मीटिंग्स, विदेश दौरों और लैपटॉप के सामने बीतता था। जब वो घर लौटता तो थका होता और सो जाता। उसने कभी नहीं देखा कि ईशा की आंखों में एक खालीपन घर कर गया है। उसे लगा कि जो इंसान इतना सफल है उसका परिवार तो खुश होगा ही। इसी दौरान आर्यन के घर में एक और शख्स की मौजूदगी बढ़ने लगी। वो था समीर, आर्यन का सबसे पुराना और सगा दोस्त। समीर पेशे से प्रोफेसर था। वो शांत था, उसके पास समय की कोई कमी नहीं थी और वो अक्सर आर्यन की गैर मौजूदगी में घर आता जाता था। आर्यन ने अपनी वफादारी और दोस्ती के गुमान में समीर को अपने घर का वो हिस्सा बना दिया जहां शायद किसी तीसरे की जगह नहीं होनी चाहिए थी। उसे अपने दोस्त पर इतना अंधा विश्वास था कि वो समीर को ईशा के साथ छोड़कर बेफिक्र होकर अपने काम पर निकल जाता। आर्यन को लग रहा था कि उसका दोस्त उसके पीछे से उसके घर का ख्याल रख रहा है, पर हकीकत कुछ और ही थी। ईशा का अकेलापन धीरे धीरे समीर की मीठी बातों और उसके दिए हुए वक्त की ओर झुकने लगा। आर्यन जिस वक्त ऑफिस में लाखों की डील साइन कर रहा होता, उसी वक्त समीर उसके घर के ड्राइंग रूम में बैठकर उसकी पत्नी के साथ यादें बुन रहा था। आर्यन ने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन अपनी पत्नी को वो वक्त नहीं दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, और यही उसकी सबसे बड़ी चूक साबित हुई। फिर आई वो एक शाम जिसने सब कुछ बदल दिया। आर्यन जब थकाहारा घर लौटा तो उसे लगा कि रोज की तरह एक आम शाम होगी, लेकिन ईशा के हाथ में तलाक के कागज थे। उसने बहुत ठंडे लहजे में कहा, आर्यन, मैं समीर से प्यार करती हूं और हम शादी कर रहे हैं। आर्यन के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व पर हुआ सबसे बड़ा हमला था। जिसे भाई माना उसने घर उजाड़ दिया, जिसे जान माना उसने पीठ फेर ली। ईशा ने जाते जाते एक ऐसी बात कही जो आर्यन के सीने में खंजर की तरह उतर गई। उसने कहा, तुम्हारे पास मेरे लिए सब कुछ था आर्यन, बस समय नहीं था। आज 1 साल बीत चुका है। ईशा और समीर अपनी दुनिया में मशगूल है और आर्यन अपनी कामयाबी के मलबे के नीचे दबा हुआ है। वो सफल बिजनेसमैन आज आधी रात तक शराब के नशे में खुद को ढूंढता है। उसे नींद नहीं आती, उसकी सेहत गिर चुकी है और वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का शिकार हो चुका है। आर्यन की ये कहानी चीख चीख कर एक ही बात कहती है, सिर्फ पैसा कमा लेना ही सब कुछ नहीं होता। कामयाबी का पहाड़ कितना भी ऊंचा क्यों न हो, अगर उसकी चोटी पर आप अकेले खड़े हैं तो वो जीत हार से भी बदतर है। अपने परिवार को समय दीजिए, वरना कोई समीर आपके इसी खालीपन का फायदा उठाकर आपके अपनों को आपसे छीन ले जाएगा। क्या आपको भी लगता है कि आर्यन की इस हालत के लिए उसका काम के प्रति पागलपन जिम्मेदार था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें।